फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। आज हम अभी तक हमने जो पढ़ा करंट के बारे में, कंसेप्ट पढ़े, क्या होता है ओम्स लॉ, क्या होता है, कहानी क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसको अप्लाई कैसे करना है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है बच्चों की, इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सवाल तो खूब पढ़ लेते हैं, लगा नहीं पाते हैं। तो लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? लगाने के लिए पहला काम है सवाल को समझो, सवाल क्या बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, सवाल को पढ़ो, पहले अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, चबा के पढ़ो। तो क्या बोल रहा है? अ गिवन लेंथ ऑफ ए वायर। कुछ सवाल लिए हैं 10वीं के जो आते हैं 10th में। तो पहला सवाल ये है, अ गिवन लेंथ ऑफ ए वायर। तो पहले सवाल को पढ़ के ये निकाले हैं कि दिया क्या है और करना क्या है। तो क्या दिया है इसमें? दिया है कि एक लेंथ है L, इसको अपन ने क्या किया, मोड़ लिया है। अब मोड़ने के लिए क्या, ये मान लो ये तार है, ये तार है, ये L दिया है, इसको बोलता है मोड़ दिया। क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ वायर डबल कर दिया। डबल कर दिया। डबल करने से क्या होता है? अभी तक कहानी पढ़ी है। डबल करने से क्या होता है? डबल करने से लेंथ आधा हो गया L/2 और एरिया 2A हो गया। एक बार घुमा दिया, यही बोल रहा है सवाल, ठीक है ना। एंड रिपीटेड है ना। जब ये कर दिया तो क्या हो गया? इस करने का L/4 हो गया, तो नया लेंथ जो निकला वो L/4 हो गया और नया एरिया 481। तो यही कहानी आप लिखते हैं पहले गिवन में, जो सवाल में दिया हुआ है। सवाल में क्या दिया है? गिवन L था अपना एक, इसको मोड़ लिया अपन ने, तो वो हो गया 1/4 L1। तो नया ये हो गया अपना नया लेंथ, ठीक है ना। अब एरिया में भी वही कहानी है, एरिया A2, नया एरिया क्या आया? डबल हो गया, चौबल हो गया, तो 4 गुना हो गया, चौबल आ गया, ठीक है ना। अब चौबल आ गया तो इसको लिखोगे कैसे? इसको कैसे लिखोगे? L2/L1 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। ट्रांसपोज करके 10वीं में इतना आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं आएगा तो फिर देखते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू 1/4। इस फॉर्म में लेके आना है सवाल में, इस फॉर्म में आएगा सवाल, इसलिए फॉर्म में ले लिया है। अब सबको मालूम है रेजिस्टेंस निकालना है, नया निकालना है, पुराना दिया हुआ है। और R इज इक्वल टू क्या होता है? ρL/A, सबको मालूम है। तो ये भी ρL/A। अब R2 कितना है? R2 है तो ये L2 हो गया, ये A2 हो गया, ये L1 हो गया, ये A1 हो गया। और जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो क्या करना है? दोनों को भाग दे देना है। तो भाग दे दो, R2 बाय, है ना, नया वाला ऊपर और पुराना वाला नीचे। तो फॉर्मूला हो गया, तो इसमें लिखने की ज़रूरत है तो लिख देते हैं L2/A1 A2 अपॉन रो L1/A1। अब ये रो कट्टी मार दिया, बचा क्या? अब इसको ट्रांसपोज करोगे तो L2/A2 इज इंटू A1/L1 बच जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीपल में है, इसलिए इसको अपन L2/L1 इंटू A1/A2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक ही बात है। तो अभी फॉर्मूला देखो, इसकी वैल्यू क्या है? ये फॉर्म में आ गया, और ये किस फॉर्म में आ गया? ये इस फॉर्म में आ गया। तो फटाफट रखो इसे, वैल्यू रखोगे, कैसे रखोगे? तो क्या हो गया? ये इज इक्वल टू क्या था? ये इज इक्वल टू R2/R1 था। तो वैल्यू रखो 1/4 इंटू 1/4, ठीक है ना। तो क्या होगा? ये R2/R1 इज इक्वल टू 1/16। तो R2 हो गया 1/16 R1, ठीक है ना। तो जो नया है ना, फिर से वैल्यू रखी, वहाँ दिखेगा तो यहाँ ले लेते हैं इसको। वैल्यू रखा तो क्या हो जाएगा? ये कहानी तुम्हारी ये हो जाएगी L2/L1 इंटू A1/A2। ये हो गया R2/R1, है ना। वैल्यू रखो 1/4 इंटू 1/4, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/16 इज इक्वल टू R2/R1। तो नया रेजिस्टेंस जो आया, नया रेजिस्टेंस आया 1/16 R1 इज इक्वल टू R2। इसका मतलब नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1/16 गुना ज़्यादा होगा या कम होगा, और 1/16 का अंतर होगा, ठीक है ना। तो जो नया आएगा 1/16 टाइम का अंतर होगा, ठीक है ना। अब इसको लिख लो, फिर नया सवाल करते हैं दूसरा। तो अगला सवाल लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सीरीज पैरेलल का सवाल जरूर आएगा एग्जाम में, 2 नंबर में, 3 नंबर में। किस तरह से उसको पूरा सर्किट का निकाल के हमको एक रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। सारी कहानी को सॉल्व करके, सारे धागों को खोल के सिंपल कर लेना है। तो उसके लिए सवाल है पहला, डायग्राम किस तरह का भी दे सकते हैं, उसमें पहचानना है अपन को कि सीरीज पैरेलल कौन सा है। तो इस कहानी में क्या दिया? एक डायग्राम दिया हुआ है और इस तरह से अपन ने जोड़ के रखे हैं रेजिस्टेंस। तो उसमें ये बोला है कि रेजिस्टेंस सब 3-3 के हैं, 3 3 3 3,
सवाल में पढ़ने ऐसा कुछ नहीं है। एक सर्किट है, सारे रेजिस्टेंस 5 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, सारे 3 ओम्स के हैं, है ना, सभी एक जैसे हैं। अब इसमें अब निकालना है कि क्या है। तो पहले कहानी मालूम है ना, करंट कहाँ से बहता है। करंट यहाँ से बह के निकला, यहाँ से बह के निकला, R5 में गया, यहाँ से बह के निकला, यहाँ से बहेगा, फिर यहाँ से बहेगा, फिर यहाँ से बहेगा। तो इसका मतलब है ये R2 और R3 में, ये R3 है 3, R3 इन दोनों में करंट बराबर है, मतलब ये दोनों सीरीज में हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे RS, पहला इक्वेशन। जब भी ऐसा होगा तो अपन को पीछे से सॉल्व करते हैं, इजी होता है। इक्वल टू क्या होगा, R2 + R3 सीरीज़ में हो गया, और सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 3 + 3 हो गया 6। मतलब ये कहानी तुम्हारी, ये कहानी समाप्त हो गई, इसकी हो गई द एंड। और ये कहानी ऐसे बन जाएगी, ऐसे ऐसे बन गई, ठीक है ना। तो ये अपना आ गया RS, ठीक है ना, 6 आ गया। अब एक कहानी के इन दोनों का रिश्ता देखो, इन दोनों का रिश्ता क्या, ये दोनों पैरेलल में है, तो RS जो नया या पैरेलल होगा तो क्या निकलेगा, 1/RP जो नया निकलेगा वो 1/RS + 1/R4, क्योंकि पैरेलल में पैरेलल का ये फॉर्मूला होता है। तो 1/6 + 1/3, इसको सॉल्व जब जुड़ाओगे, घटाओगे, बढ़ाओगे तो ये आधा आ जाएगा, ये आधा आ गया, ये आधा 1/RP हो गया। इसका मतलब उल्टा करोगे तो RP = हो गया 2 ओम। तो अब इसकी कहानी भी ख़त्म हो गई, ये सॉल्व हो गए, कहानी गई, है ना, मिट गया। नया सर्किट जो बना वो इस तरह से बनेगा, और ये जो आया नया RP लिखो, इफेक्टिव लिखो, नाम दे दो, चलता है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 ठो, ठीक है ना, ये 2 ठो हो गया। अब कहानी सुलझ गई पूरी, पूरा धागा सुलझ गया। वो धागा सुलझ गया तो यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पहुँचे सेम करंट, यहाँ पहुँचे से आई यहाँ पहुँचा, आई यहाँ पहुँचा, आई यहाँ पहुँचा, आई पहुँचा यहाँ। इसका मतलब ये सब अब एक ही नाव में आ गया, सब एक ही साथ जुड़े हुए, एक के पीछे एक जुड़े। इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सीरीज़ में है तो सीरीज़ में क्या होता है, R पहला जब अपन निकले, R1 प्लस जो नया निकाला अपन ने RP + R5 जो ऊपर जुड़े हुए हैं, तो रखो उसका मान 3 + 2 + 3, तो क्या होगा, 3 2 8 ओम। तो इसकी कहानी हो गई यहाँ पे सॉल्व। इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आप ऐसे लिख दो। अब फिर कहानी हो गई इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये एक लगा हुआ है, ये तुम्हारे इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम का। तो इस सर्किट में कितना लगा था, 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा था, सारी कहानी सॉल्व करने के बाद। तो इस तरह के सवाल आएंगे, और रेजिस्टेंस कैसे भी लगे हो सकते हैं। ये एक था, एक कहानी है। अगली कहानी ऐसी भी हो सकती है कि एक यहाँ लगा है, 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 और ऐसे करके सर्किट बन गया है, ठीक है ना। तो इसमें पहचानो, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो कहाँ इन दोनों को सॉल्व करोगे, पैरेलल में, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करो, इसमें पता करो ये कहाँ करंट जाएगा, यहाँ से इन दोनों में अलग अलग हो गया, तो ये दोनों पैरेलल, इनको सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना लो, ठीक है ना। अब जो आएगा उन दोनों को सीरीज़ में आएगा, दोनों को प्लस को सॉल्व करो। तो ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है, कैसे भी जुड़ सकता है, ऐसे भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो और तकलीफ तो बताना, ठीक है ना। तो जैसे भी होगा उसमें सीरीज पैरेलल ढूंढो, और सीरीज पैरेलल ढूंढ के उनकी कहानी सॉल्व करो, उलझा को सुलझा करो, और करके आंसर निकाल दो, ठीक है ना। तो इसी के साथ इंपॉर्टेंट सवाल इसके यहाँ ख़त्म करते हैं, बाकी और भी लेंगे, है ना। बाकी सवाल जो आएंगे वो करंट की, सर्किट में करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो क्या करोगे, किसी भी सर्किट में अगर करंट निकालना है तो करंट दिया होगा तो V = IR करके करंट निकाल लेना, I = V/R। और वोल्टेज दिया है, तीनों वेरिएबल में जो चीज़ नहीं दी हुई है उसको इस फॉर्म में V = IR करके निकाल लेना, ठीक है ना। और सवाल में बाकी बात मैं कराऊंगा। इतना समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो, और अच्छे तरीके बताऊंगा, सवाल करने में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हो सके तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस से आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। थैंक यू, बाय बाय।